अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का जो है लोकवाणी हिंदी, उसका प्राकृतिक संवाद जो पार्ट है, जिसके लेखक है रामदर्श मिश्र। तो उनका स्वाध्याय यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे 10th क्लास उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस नाज अकेडमी एजुकेशन चैनल पे आपको 8, 9, 10 उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बोल रही हूँ कि उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री, साइंस प्लस आपको सारे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, ग्रामर दिए जाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके कोई भी पूछता है तो उसकी रिप्लाई हम देते हैं और आंसर देते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि आपके हेल्प के लिए कोई ना कोई वीडियो वहाँ मौजूद रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके स्वाध्याय यानी जो क्वेश्चन आंसर का हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक संवाद का, तो सबसे पहले उसका है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। बोला है दवनों के दर्शन से लेखक की प्रसन्नता के लक्षण, यानी जो दवनों का ये है पौधा है, उसके दर्शन यानी उसको देखने के बाद लेखक की जो खुशी थी उसके लक्षण बताए, यानी क्या क्या खुशी होती थी लेखक को। तो चलिए मैं आपको बॉक्स पे स्क्रीन पे आपको आंसर दिखाती हूँ, आप लोग देख लें और लिख लें। या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। ओके, तो दवनों के दर्शन से लेखक की प्रसन्नता के लक्षण हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, लेखक का मन खुश हो गया, दवनों की खुशबू ने अपनी ओर खींच लिया, लेखक की हथेलियाँ महकने लगी, लेखक दवनों के फूलों को अपनी, यहाँ पे बाहों आएगा, बातों हो गया सॉरी, हाँ बाहों आएगा, बाहों में भर लिया। ठीक है, यानी लेखक दवनों के फूलों को अपनी बाहों में भर लिया, ये इस बॉक्स में आएगा। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं एक बार स्क्रीन साफ़ कर देती हूँ। प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, सिर्फ यहाँ पे ना ह कर लीजिए इनको, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, वेरी सॉरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पार्ट में आई वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए, यानी जो आपका जो प्राकृतिक संवाद है उसमें जो वनस्पतियों का नाम बताया गया है उनका वर्गीकरण करना है, यानी बताना है। लताएं देखिए यहाँ पे बताया, क्रमांक 1 बताया है, यानी क्रमांक दिया नहीं है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 2 है ना। तो यहाँ पे लताएं, यानी लताएं क्या होता है, आपने देखे होंगे लौकी वगैरह जो होती है ना, तो उसके जो ये होते हैं ना झाड़ जो होते हैं जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो वो उनकी लताएं रहती हैं, यानी लत्तियाँ जैसे बोल सकते हैं, इस तरह फैले हुए रहते हैं ना, और उन्हीं में लौकी वगैरह फलती है ना। तो उसी तरह आपको बोला है पौधे, तो पौधे क्या होते हैं, मिर्ची के पौधे होते हैं, छोटे छोटे को हम लोग पौधे बोलते हैं ना। और वृक्ष क्या होता है, एकदम बड़ा पेड़ है ना, जैसे आम का पेड़ हुआ, अमरूद का पेड़ हुआ है ना। तो इसी तरह हमको लिखना है कि लताएं कौन कौन सी है आपकी पार्ट में आई हुई, और पौधे कौन कौन से जो आपके पार्ट में आया हुआ है, यानी आपके सबक में आया हुआ है, और पेड़ का नाम बताना है जो आपके पार्ट में आया हुआ है, यानी आपके सबक में आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आंसर्स ऑन योर स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, लताएं में गिलोय लिख लो, पौधे में होगा तुलसी, दौना, अड़हुल, बेला, और वृक्ष में आएगा नीम, हरसिंगार और अमरूद। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन फिर से साफ़ कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ओके, और जिन्हें ना पता हो हमारे चैनल के बारे में तो प्लीज़ उन्हें बताइए, ताकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री आपको एजुकेशन मिल रहा है ना, 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग उन्हें बताइए और आप लोग भी देखा कीजिए वीडियोस वगैरह, ताकि आपको समझ में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है स्वाध्याय का कृति पूर्ण कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर श्रृंगार में ऋतुओं के अनुसार होने वाले बदलाव, यानी जो हर श्रृंगार का पौधा है, ये पेड़ है, उसमें ऋतुओं यानी मौसम के हिसाब से कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन कौन से चेंजिंग होते हैं। तो यहाँ पे 2 ऋतु यानी 2 मौसम का नाम बताया गया, एक तो वसंत है, वसंत, और दूसरा शरद। तो चलिए मैं आंसर दिखाती हूँ आपके स्क्रीन पे, आप लोग लिख लें।
तो वसंत में होता है हरसिंगार की जो हरसिंगार का जो पेड़ है ना उसका उसके है ना मतलब वसंत ऋतु यानी वसंत मौसम में इसकी चेंजिंग होती है। नई टहनियों तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है, ठीक है। और शरद ऋतु में इसमें चेंजिंग आता है, जाड़े में खड़खड़ सा हो जाता है। शरद यानी जो ठंडी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो शरद में यानी जाड़े में खड़खड़ सा हो जाता है हरसिंगार का पेड़। और वसंत ऋतु में क्या होता है, नई टहनियाँ तथा नए पत्ते के सौंदर्य से यानी खूबसूरती से वो लद जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है उपसर्ग प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग प्रत्यय को मैं एकदम डिटेल से समझाई हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखे हो तो ये एक तरह का ग्रामर है हिंदी का। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख ले, ठीक है। पूरा डिटेल में आ जाएगा, चाहे कोई भी उपसर्ग प्रत्यय क्यों ना पूछ ले आपसे, आपको समझ में आ ही जाएगा और आप बिल्कुल लिख लोगे और मार्क्स तो आपके हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे शब्द बताए हुए हैं और देखिए यहाँ इधर उपसर्ग यानी क्या होता है कि इसके पहले लगने में, यानी जो समय दिया है इसके आगे हम कोई भी एक मतलब हुर्फ लगाएंगे, जैसे अ, तो क्या हो जाएगा, ये असमय हो जाएगा, यानी इसके आगे लगा इसीलिए ये उपसर्ग है। इसके बाद में लगने वाला प्रत्यय युक्त होता है। तो प्रत्यय समय, तो क्या समय का आप क्या लगा सकते हो, समय अनुसार, है ना। समय अनुसार यानी अनुसार यानी यहाँ पे इसके आगे डंडा और नु और सार, तो समय अनुसार इसके बाद लग रहा यानी ये प्रत्यय युक्त हो गया। आपको वीडियो देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, ओके। चलिए मैं इसका आंसर दिखाती हूँ आपकी स्क्रीन पे। तो आपको शब्द दिया गया है, यानी मूल शब्द भी यही होता है और शब्द आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो शब्द आपको दिया है समय, तो समय से हमने उपसर्ग बनाया है असमय। और आपको इस समय से हमने, समय शब्द से हमने प्रत्यय युक्त शब्द बनाया है समय अनुसार, ठीक है। उसी तरह बल आपको शब्द दिया गया है, इससे हमने उपसर्ग बनाया है दुर्बल यानी कमज़ोर होता है। और इससे बल से हमने प्रत्यय युक्त शब्द बनाया है बलशाली, यानी जो ताकतवर जिसे बोला जाता है। उसी तरह प्रभाव शब्द आपको दिया गया है, उससे हमने उपसर्ग बनाया है कुप्रभाव और प्रत्यय युक्त बनाया है प्रभावशाली। उसी तरह आपको ज्ञान शब्द दिया गया था, उससे हमने उपसर्ग बनाया है अज्ञान और प्रत्यय युक्त शब्द बनाया है ज्ञानी। ज्ञानी आपको मालूम है ना, जिसके पास बहुत सारी इल्म हो, ठीक है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय का भी कंप्लीट होता है। आपको वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपके स्वाध्याय का, कृति पूर्ण कीजिए। अब आपको बोला अरहुल की विशेषताएं, जो अरहुल का जो पौधा है ना उसकी क्या विशेषताएं, उसकी क्या खासियत है वो पूछ रहा है आपसे। तो आपका है ना, तो मतलब आपको बताना है कि आपका जो पार्ट है, आपका जो सबक है ना प्राकृतिक संवाद जिसका हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें अरहुल नाम का एक पौधा है आया हुआ। अगर आपने आपने वो लेसन पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा, है ना। तो अरहुल की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, आंसर आप लोग लिख लें। तो देखिए अरहुल की जो विशेषताएं हैं, पहला तो यहाँ पे है लाल लाल फूलों का मंगल क्लश। दूसरा है लेखक की प्यारी सुबह का अनुभव कराता। तीसरा है अरहुल एक छोटा पौधा होता है। और चौथा है लेखक का समय रंग देता है, यानी लेखक का जो समय होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है उस टाइम का, जब अरहुल के पौधे को वो देखता है, तो है ना, उसकी खासियत बता रहा है ना। आपका अगर आप आप जो इसका लेसन पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। वैसे मैं एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी बहुत जल्दी इस पर डालने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है आपके स्वाध्याय का, कर्मानुसार ऋतुओं के नाम लिखिए। अब कर्मानुसार क्या होता है, यानी नंबर वाइज, जैसे नंबर वाइज जो ऋतु है यानी जो मौसम आते हैं, सबसे पहले क्या आता है, वसंत बताया यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है, ग्रीष्म आता है। उसके बाद वर्षा आता है, शरद आता है, हेमंत आता है और शिशिर आते हैं, है ना। ये सारे किसके नाम है, मौसम के नेम है, ठीक है।
तो ये सब लाइन से लिखने हैं आपको, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपको बोला है यहाँ पे कर्मानुसार बोला है ना, सिर्फ आपको बोला होता कि ऋतुओं के नाम लिखे तो आगे पीछे होता तो चलता, लेकिन आपको यहाँ पे कर्मानुसार बोला है, इसके लिए बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेम दिखाती हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे, आंसर ऑन योर स्क्रीन। तो नंबर 1 पे आता है वसंत, नंबर 2 पर आता है ग्रीष्म, नंबर 3 पे आता है वर्षा, नंबर 4 पे आता है शरद, और नंबर 5 पे आता है हेमंत, और नंबर 6 पे आता है शिशिर। ये सारे किसके नेम है? मौसम के नाम है, जो 1 बाय 1 आते हैं, है ना। 6 मौसम है, ठीक है। और सब कितने रहते? 2-2 महीने रहते हैं, है ना, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता, करेक्ट। तो 2-2 महीने ये सारे 6 जो है मौसम रहते हैं। चलिए यहाँ पे आपका आपका जो ये लेसन है प्राकृतिक संवाद ख़त्म होता है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, 8, 9, 10, साइंस का हो, मैथ्स का हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।